नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसे पूरे भारत देश को हिला के रख दिया है। दिन था 22 अप्रैल 2025। गर्मियों का सीजन था तो भारत के कई सारे राज्यों से लोग कश्मीर घूमने गए थे। उसमें से एक थे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो अपने पत्नी के साथ कश्मीर घूमने गए थे। पहलगाम का बैसारन वैली, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, वहाँ के बसे हुए पहाड़ मिनी स्विट्जरलैंड जैसे लगता है। ये एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। दिन था 22 अप्रैल 2025। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अपने पत्नी के साथ वहां पे मौजूद थे। उस दिन दोपहर ठीक 2:40 पे जंगल से कुछ आतंकवादी AK-47 गन लेके वहां पे आ गए। ये लोग मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन के आए थे, तो किसी ने उनको पहले नोटिस नहीं किया और वो वहां पे आते ही अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। और इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। उसमें था एक लोकल गाइड सैयद आदिल हुसैन शाह और 20 से ज्यादा लोग घायल हो चुके थे। और ये कश्मीर में पुलवामा हमले के बाद का सबसे बड़ा हमला था। वहां पे उन आतंकवादियों ने सबसे पहले महिला, बच्चे और आदमियों को अलग कर दिया और उनको पूछने लगे कि आप कौन से जाति के हो, आप हिंदू हो या मुस्लिम। और उसके बाद उन्होंने हिंदू टूरिस्ट को निशाना बनाया और उसमें भी सिर्फ मर्दों को ही निशाना बनाया। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको। और उसमें थे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। आतंकवादी ने उनसे भी पूछा, क्या आप मुस्लिम हो? जब उन्होंने नहीं बताया तो उन्होंने उन पर गोली चला दी। और एक महिला वहाँ पे मौजूद थी, पल्लवी नाम की। टेररिस्ट ने उनके भी पति को गोली मार दी और उनसे कहा, जाओ ये मोदी को बोल दो। और एक टूरिस्ट शुभम द्विवेदी, इनको इस्लामिक कलमा न पढ़ने आने के कारण उनको गोली मार दी। विक्टिम्स में अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए थे, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका। उसमें से एक UAE का भी रेसिडेंट था। और लोकल गाइड आदिल हुसैन शाह ने टूरिस्ट के बचाने के कोशिश में अपनी जान खो दी। और हमले के तुरंत बाद ही इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई स्टार्ट कर दी और पूरे पहलगाम में लॉकडाउन करवा दिया। उसके बाद इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने आतंकवादियों का पीछा किया, जो फिर पांजल के ऊपर के इलाकों में भाग गए। उसके बाद 23 अप्रैल को नेशनल इन्वेस्टिगेशन सर्विस ने यानी कि NIA ने साइट का पूरा दौरा किया और उसके बाद जांच शुरू कर दी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बेस्ड एक आतंकवादी ने इस हमले का हिंट दिया था, लेकिन एजेंसीज इस पे एक्शन नहीं ले पाई, जो एक बड़ी चूक थी। इस हमले ने पूरे देश में गुस्सा भड़काया। कश्मीर में मार्केट्स, स्कूल बंद रहे और लोकल्स ने टूरिस्ट के खत्म होने का डर जाहिर किया। दुनिया भर के नेताओं ने इसकी निंदा की। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटिश के प्रेसिडेंट कायर स्टारमर और इजराइल के बेंजामिन, इन्होंने भी दुख व्यक्त किया। UN और EU ने भी स्टेटमेंट जारी किए। भारत में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरेबिया का दौरा छोड़ा और दिल्ली की ओर लौट आए। उन्होंने कहा कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हमले को कायराना और रिलीजियस टारगेट बताया। 23 अप्रैल को पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CSS की मीटिंग की, जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह जी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर शामिल थे और फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल थे। भारत ने पाकिस्तान पर क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म का इल्जाम लगाते हुए 5 बड़े से पहला काम उन्होंने ये किया कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी को तुरंत ही बंद कर दिया गया। जब तक पाकिस्तान टेररिज्म बंद ना करे, ये एक बड़ा कदम है जिसे पाकिस्तान ने युद्ध की धमकी कहा। दूसरा काम, वाघा बॉर्डर बंद कर दी। तीसरा काम भारत सरकार ने ये किया कि ट्रैवल और वीज़ा कैंसिल कर दिए। चौथा काम ये किया कि पाकिस्तान हाई कमीशन के मिलिट्री एडवाइजर्स को ही निकाल दिया गया। 24 अप्रैल को सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसमें अपोजिशन ने टेरर क्राइम्स पर एक्शन की मांग की। दोस्तों, पहलगाम का ये हमला सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि हमारे देश के लिए एक चैलेंज है। भारत सरकार के फैसले दिखाते हैं कि हम टेररिज्म के खिलाफ कदम उठाने में पीछे नहीं हटेंगे।
लेकिन साथ ही हमें शांति और इंसाफ के लिए एकजुट रहना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।